हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई इस पीएनएल वीडियो में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस और साथ साथ करेंगे पीएनएल डिस्कस। और आई होप आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल लगेगी और आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर आज की सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की, तो भाई मार्केट आपका आज देखोगे तो वही यार, जो मूवमेंट कल एक्सपेक्टेड था वो आज आया। अल्टीमेटली मार्केट आपके साथ ऐसे ही करता है, आप सही पोजीशन में होने के बाद भी मार्केट आपको निकाल देता है। कल भी अलगो ने हमें निकाला और आज भी अलगो ने हमें निकाला। ठीक है, कल भी हम पहले ही निकल गए थे अलगो से और आज भी हम मॉर्निंग में निकल गए थे। बट जो मीडियम रिस्क ट्रेकर वाली सेटिंग है उसमें लॉस है और बाकी जो आपकी हाई और लो वाली है उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, तो डिफरेंट सेटिंग्स डिफरेंट मार्केट कंडीशन में वर्क है। कभी लो और हाई वाली आपकी लॉस में देखी होगी आपने और मीडियम वाली प्रॉफिट में देखी होगी, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो मार्केट ने भाई जैसे कि यहाँ पे अप्रोच है, मैं अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर आप डे लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं आ रहे हो। तो यार मार्केट में एक्चुअली दो चीजें हैं, एक तो मेरा भी काम चल रहा है कुछ, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में उतना मोमेंटम भी नहीं है, मार्केट में बहुत स्लो स्लो मोमेंटम आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो उस स्लो मोमेंटम में मतलब ऐसा लगता नहीं है कि जस्ट लाइक आप देखोगे मार्केट साइडवेज है, आप इस कैंडल को छोड़ के और इस कैंडल को छोड़ के आपको देखोगे पूरी मार्केट साइडवेज टाइप है। तो वो थोड़ा सा स्लो मार्केट में यार, इतने भी लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ लोग नहीं आते। अगर मेरी लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग मुझे देखने हैं और मुझे पता है कि मुझे काफी सारे लोग देखने आने वाले, एटलीस्ट 10 तो आ रहे हैं, तो वो एक गिने चुने 3 4 5 लोग आते हैं हमेशा। और इस वजह से भी मैं थोड़ा आलस कर जाता हूँ। हाँ, किसी दिन मुझे दिख गए 10 20 लोग कंटिन्यूस आते हुए तो मैं फिर वहां पे अपना काम छोड़ के भी आने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात 4 5 लोगों के लिए मैं वहां पे आऊंगा और आया भी हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने पूरा पूरा टाइम स्पेंड किया है। बट कहीं ना कहीं और भी इंपॉर्टेंट होती है जो मेरे लिए उस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट है तो कुछ देखने वाली बात है नहीं, हम तो मॉर्निंग में ही निकल गए थे। ठीक है, मॉर्निंग ही मीडियम रिस्क चेकर ने निकाल दी थी क्योंकि काफी वोलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे। उसके बाद मार्केट ने फिर मूवमेंट दिया, अगर कंटिन्यू होती वहां पे मीडियम रिस्क चेकर तो मुझे लगता है अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलता। ठीक है, बात करते हैं आज आपका। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मीडियम रिस्क ट्रेकर वाले का है, तो यार मैंने आपसे एक चीज बनाई है और पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3,000 के आसपास का मीडियम रिस्क ट्रेकर, वो सॉरी हाई वाले का प्रॉफिट और लो वाले का भी सेम प्रॉफिट। बाकी आज मीडियम रिस्क ट्रेकर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ये है। ये आपका आज मीडियम रिस्क ट्रेकर वाली का आज लॉस है, जो वो लॉस मेरे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि मॉर्निंग में निकल गई थी ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास का लॉस, 3,000 मतलब 3,300 के आसपास का लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मॉर्निंग में निकल गई थी, इसकी सेटिंग्स अलग है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत स्लो थी, मॉर्निंग में डोजीज बनाई थी, उसके बाद धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा था, तो ये स्लो है। बाकी यार मुझे कमेंट आया प्रीवियस वीडियो में और उससे पहले एक इंसान मेरे को कमेंट कर रहा है, वो हमेशा प्रॉफिट वाली वीडियोस पे कमेंट करता है और वो हमेशा कहता है कि सर लाइव दिखाओ वेरीफाइड। भाई मेरे हिसाब से मैं क्या करूँ यार, मतलब लिटरली मैं कितनी बार उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को पीएनएल दिखा के उसमें उलझाना नहीं है। मेरा मकसद है जो जिस मकसद के लिए मैंने चैनल खोला है कि भाई यहाँ पे एक प्योर एंड क्लीन कम्युनिटी बने और यहाँ पे उन लोगों के लिए जगह है जो अपना माइंड यूज करने के लिए आते हैं, जो पीएनएल देखकर अलगों को बाय करते हैं या फिर ना बाय करने का मन बनाते हैं। तो ऐसे लोग तो मुझे चाहिए। मैं पीएनएल और अल्गो की परफॉर्मेंस इसलिए दिखाता हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों को अल्गो के बारे में पता चले, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। बाद में आप लोग जाएं मार्केट को देखें, चार्ट को देखें, उसके बाद उस चीज को सिंक्रोनाइज करें कि ये सर की आज अल्गो की परफॉर्मेंस है और ये आज की मार्केट है, उस चीज से आप सिंक्रोनाइज करें। तो वहां पे वो चीज के लिए मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पीएनएल दिखाने के लिए नहीं बैठा, मैं कोई बीच पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहा, या फिर मैं आपको कोई यहाँ पे स्वैगर की तरह यहाँ पे कोई आपको लाइक फ्लॉन्ट नहीं कर रहा अपना प्रॉफिट। ये जो फ्लॉन्ट कर रहे हैं ना, तो उनसे मांगो पीएनएल। ऑलरेडी जिन लोगों ने आप पीएनएल का गेम खेलना था वो तो खेल के चले जा चुके हैं और आप लोगों को लूट के जा चुके हैं। तो यार अब उस चक्कर में होता क्या प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को होती है जो यहाँ पे सीधे तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पीएनएल वगैरह जो है ना, ये भी चीजें आएंगी, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था कि 2024 में मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, जहां पे मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूंगा। वहां पे अपने अकाउंट भी आपके सामने लाइव होगा, लाइव अल्गो ट्रेडिंग होगी वो। बट ऐसा होगा कि वो एक प्रोसेस से होगा, क्योंकि मैं अब कोई भी काम करता हूँ तो थोड़ा सा भाई अंडर द रूल रह के काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं वहां पे सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस भी लूंगा, डेरिवेटिव का भी लाइसेंस लूंगा। ठीक है, मतलब सेबी रजिस्टर्ड होऊंगा मैं। उसके बाद मेरे पास जब सेबी रजिस्ट्रेशन होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको फिर मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला करेगा, मेरी कंपनी का नंबर मिला करेगा, जीएसटी नंबर मिला करेगा। फिर वहां पे साइड में मेरा पीएनएल का वेरीफाइड पीएनएल का भी लिंक मिला करेगा। तो एक प्रोसेस से काम होते हैं। मैं इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यही तो किया,
पहले इन लोगों ने पीएनएल दिखा दिखा के लाखों और मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए, उसके बाद इन लोगों के साथ गेम खेल लिया। अब आप लोग वापस से उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हो, तो गलती तो आप लोगों की है ना। उन्होंने वही किया जो आप लोग चाहते थे, और आप लोग भी मुझे वही मजबूर कर रहे हो कि मैं भी वही करूं आप लोगों के साथ। तो फायदा क्या हुआ फिर कुछ सुधार करने का? क्या क्या फर्क रहा मुझ में और उनमें? भाई उन लोगों ने यही तो क्या, आज अब वो एक्सपोज हो गए, तब उनकी वीडियो भी नहीं आ रही होंगी, ना आ रही है वीडियो अब नॉर्मली। अब वो अपने ट्रैक पे आ चुके हैं, उन्होंने अपने लिंक हटा दिए डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि जो उनको कमाना था मेरे भाई वो कमा के चले गए, और आप जैसे लोग ही लुटते हैं। क्योंकि जिन लोगों को चुल होती है ना कि पीएनएल दिखाओ तभी हम कुछ करेंगे, पीएनएल दिखाओ, तो भाई मेरी कम्युनिटी में मेरा चैनल स्लो ग्रोथ क्यों कर रहा है? इसी वजह से तो कर रहा है, दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि मेरे चैनल पे यहाँ पे मैं सीधे तरीके से चल रहा हूँ, पीएनएल दिखा के मुंह पे फेंक के मार के अलगो से आपके जैसे 36 को मैं अलगो बेच सकता हूँ। और भी अगर मैं ज्यादा टाइम इंटरनेट पे अगर मैंने बिताया, यूट्यूब पे बिताया, 4-5 वीडियो और निकाली, तो 3600 भी कलेक्ट कर सकता हूँ मैं। मेरे पास दिन के कई मैसेज आते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन, और मैं अलगो हर किसी को देता भी नहीं, मैं पूरा इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद मैं अलगो लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं पहले खुद इस चीज को वेरीफाई करता हूँ। मैं अलगो देना ये नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग चल रही है कि अलगो सेल कर लो, अलगो सेल कर लो। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, जो भी मेरे साथ अलगो लेता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या है क्या नहीं है। अगर मुझे लगता है ना कि ये बंदे में कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ आप पहले सीख लो, कर लो, उसके बाद आना। मैंने काफी लोगों को अपने ऑनबोर्ड होने से रोका है। इवन दो काफी लोगों को तो मैंने यहाँ पे डेली अन्नर थमा के मैंने कहा तुम अब इसी पे रहो, जब तक सीख नहीं लोगे तब तक वापिस मत आना। यहाँ मकसद कुछ और है, यहाँ चीजें कुछ और है। आप चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक क्लीन कम्युनिटी को डायल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। पीएनएल का गेम एक बार स्टार्ट हो गया फिर तो हो गया। फिर आप जो आज बोलते हो ना कि सर वेरीफाइड पीएनएल का लिंक सेंड करो, आप ही कल जाके पता है क्या बोलोगे मेरी पुरानी वीडियो देख के? सर आप तो पहले ये बोलते थे कि पीएनएल वगैरह से मैं इन्फ्लुएंस नहीं करता, और आज आप पीएनएल दिखा रहे हो। क्योंकि आप जैसे लोग ही सबसे पहले पलटते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से ही और क्राउड आता है आप जैसे लोगों का, जो बाद में आके किसी चैनल को फिर डिस्ट्रॉय करता है। एक डिस्ट्रॉय जो होता है ना, वो चीज हमारे हाथ में होती है। ये चैनल मेरा है, मेरी कम्युनिटी का है, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी ना कि आपकी, कि आप जो बोलोगे कि मैं कमेंट डाल के छोड़ देता हूँ। कमाल की बात यह है कि हमेशा आपका कमेंट हमेशा प्रॉफिट वाली वीडियो पे क्यों आता है, लॉस वाली आज ये लॉस हुआ है, आज वाली वीडियो पे आया आपका कमेंट। इसलिए मैंने आज स्पेशली सब्सक्राइब, मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना लिटरली, कि मेरे एक तो पॉलिसी है, सब जानते हैं, मैं जिसको भी अलगो देता हूँ ना उसको मैं पहले ये चीज डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपसे कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया जाएगा, ना आप किसी को देना। अगर कोई दे तो आप मुझे कॉल या मैसेज करना, तब जाके कंफर्म करना ताकि आपके साथ फ्रॉड वगैरह ना हो। ना मैं किसी का ब्रोकर अकाउंट को हाथ लगा था, मैं किसी के कोई अकाउंट को हाथ नहीं लगा। बट आज मुझे करना पड़ा, आज मुझे उनसे मांगना पड़ा कि यार एक बार आप शेयर कर दो, कि प्लीज प्लीज करके मुझे स्क्रीनशॉट मांगना पड़ा। क्योंकि अपना तो मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगा, यूजर का कहां कर पाऊंगा। और यूजर छोड़ो, अल्टीमेटली बात तो स्ट्रेटेजी की है ना। मैंने इतनी ऑनेस्टी के साथ हर लॉसेस दिखाए, हर प्रॉफिट दिखाए, लगातार हम लॉसेस में भी रहे हैं वो भी दिखाए, लगातार प्रॉफिट में भी रहे हैं वो भी दिखाए, के बाद भी आप जैसे लोग कुरेदते हैं कि भाई ये दिखाओ वो दिखाओ। ये रहा आज 3230 का, पता नहीं 3300 के आसपास का लॉस हुआ है। आज कमेंट करना, बताना, मैं भी तो देखूं। हमेशा आपका कमेंट प्रॉफिट वाली वीडियो पे आएगा और वहां पे आएगा अरे प्रॉफिट तो होता ही है मेरे भाई। फिर तो आपको समझ ही नहीं है, फिर तो मैं कहूंगा कि आप भी लर्निंग कर लो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा आप जैसे लोगों को, मैं आप जैसे लोगों की आंखें खोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा यार सेंस लगाओ। थोड़ा सा पीएनएल मांगना भी है ना, तो पहले उन लोगों से मांगो जिन लोगों ने पीएनएल देकर आप लोगों को कोई भी चीज चेपी है, जिन लोगों ने फ्लुएंट किया है, जो लोग ऐसे स्क्रीन पे पीएनएल पीछे चलता रहता है और ऐसे ऐसे स्टाइल मारते हुए आते हैं, उन लोगों से पहले मांगो पीएनएल वेरीफाइड, वो भी। क्योंकि फ्लॉन्ट वो लोग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं आपको थंबनेल दिखाता, ये मेरा थंबनेल है पीएनएल का। इसमें कहां पे भी ऐसा है कि मैं किसी को फ्लॉन्ट कर रहा हूँ पीएनएल? यहाँ पे कहां पे ऐसा क्या कुछ जिससे क्या आप इन्फ्लुएंस हो रहा है? ऐसा क्या मटेरियल है? क्या मैं नहीं बना सकता थंबनेल? क्या मैं वहां पे कुछ डिजाइन वगैरह नहीं कर सकता? मेरे भाई मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ मैं। मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या डालूंगा ऐसे जिससे कि क्लिक्स आएंगे। मेरे चैनल पे जाके देखो, जितने भी व्यूज आते हैं ना, वो पता है किन लोगों के आते हैं? वो क्लिक ही वही लोग करते हैं जो लोग की अंडरस्टैंडिंग होती है। बाकी आप जैसे जो लोग होते हैं ना, ढूंढते रहते हैं। अरे हम सबसे पहले याद रखना, इन्फ्लुएंस का सबसे पहला रास्ता ही थंबनेल होता है। यहाँ पे थंबनेल में कहाँ लिखा हुआ है मैं क्या किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? सिंपल लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट 28 सितंबर, बस बात खत्म। जगह बीच में खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं डाला मैंने, मैं नहीं डालूंगा। मेरे को नहीं करना किसी को इन्फ्लुएंस, मैं क्यों करूं? मेरे को क्या जरूरत है इन्फ्लुएंस करने की? मैं खुश हूं। मेरे 476 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 476 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मेरे चैनल को कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 3 नवंबर को स्टार्ट किया था। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि ये 476 जितने भी सब्सक्राइबर है ना, इन सबको मैं जानता हूँ, इन सबको जानता हूँ और इन सबकी साइकोलॉजी को भी जानता हूँ मैं, और मुझे इनके बारे में भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना, उन लोगों ने मुझे मैसेज भी किया और कॉल भी, दे नो। तो मैं इनमें खुश हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों के जैसे गेन करके बात, ये तो वही वाली बात होगी ना मेरे भाई, पहले मैंने आपको अपने चैनल में जोड़ा, उसके बाद आप ही लोगों से गाली खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने जोड़ा, आप लोगों से पैसा निकाला, उसके बाद में आप लोगों को साइड कर दिया, फेंक दिया। आप लोग ही किसी भी चैनल के स्कैम को बढ़ावा देते हो, ये याद रखना। जिन लोगों के अंदर ज्यादा चुल होती है ना, पीएनएल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सबसे पहले स्कैम उसी के साथ ये हुआ होगा, ये याद रख। जो लोग स्टेबल होते हैं ना, जो लोग अपने दिमाग से चलते हैं, मेरे पास कितने लोग आते हैं, एक एक हफ्ता लगाते हैं वो लोग चीजों को वेरीफाइड करने में अपने दिमाग से, तब जाके वो लोग अलगो लेते हैं। क्या मैं उनको पेनल दिखा के बोल नहीं सकता कि भाई ये लो आगे पेनल, ठीक है अभी लो पेमेंट मैंने कर दी? ये बहुत इजी है मेरे भाई। और आप जैसे 36 लोगों को मैं अलगो चेप सकता हूँ, आप जैसे 36, और थोड़ा सा और टाइम दोगे ना 3600 भी कर दूंगा वो नंबर, और थोड़ा और टाइम दोगे 36 लाख भी कर दूंगा। ऐसे ही नहीं लोग रेफरल से 2-2 करोड़ रुपए महीने के छाप गए, ऐसे ही नहीं छाप गए, और आपको भी पता है, पूरा जग जाहिर हो गया। आप तो रेफरल से करोड़ों रुपए कमा लिए उन्होंने, आप जैसे लोगों से ही सिर्फ। क्यों? क्योंकि आपने मांगा होगा पीएनएल, भाई अपना पीएनएल दिखाओ, उन्होंने दिखा दी, ये लो भाई पीएनएल, ये तो बंदा यही मांग रहा है ना, ये लो पीएनएल, अरे ये बंदा पीएनएल दे दिया, चलो भाई खट 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 भेज दिए पैसे, बाद में एक्सपोज हो गया, फिर उसी लोगों को गाली देने जा रहे हो आप। पहले आप किसी लोगों को मजबूर कर रहे हो वो काम करने पर, उसके बाद फिर आप उसको गाली दे रहे हो, तो गलती तो आपकी उनकी नहीं है भाई, थोड़ा सा समझो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम है। पहली बात तो आप मेरे अलगो यूजर भी नहीं हो, अगर आप मेरे अलगो यूजर नहीं हो ना, तो वेट करो, चैनल की ग्रोथ पे जाओ, 6-8 महीने बाद आना, किसी ने रोका नहीं है। अगर आपको फिर भी इतनी इशू है आपने सब्सक्राइब करने का, प्लीज अनसब्सक्राइब, प्लीज, ये मैं रिक्वेस्ट कर, अनसब्सक्राइब करो, जाओ वीडियो को डिसलाइक करो, बाद में फिर कभी मेरा चैनल अगर रिकमेंड हो जाए फिर कोई इशू नहीं। मेरे यहाँ से अगर 100 सब्सक्राइबर इसमें से गिर भी जाएंगे ना, मेरे को कोई इशू नहीं, आई एम कूल, क्योंकि मैं 0 से उठाऊं, तो यहाँ से 100 नीचे भी चला जाऊंगा ना, तो वो 0 से कम नहीं होता, 0 से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? तो मैं 0 से उठ के आया हूँ, तो 100 कम भी हो जाएंगे ना, तो 376 पे वापस आ जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। जब मैं 0 से यहाँ तक आ सकता हूँ, तो यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर जा सकता, ठीक है? तो ये जब चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से मैंने सोचा आपको इसी में बता दूंगा, और अभी वीडियो देख रहे हो, सब आएगा यार। मेरे चैनल को अभी टाइम ही कितना हो, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर ही कितने हैं, आपको खुद को शर्म आ जानी चाहिए। आप पीएनएल मांग रहे हो, सब्सक्राइबर ही देखो मेरे भाई, पहले चैनल को ग्रो तो होने दो, एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर होने दो, 2 लाख होने दो, यूजर बेस बढ़ने दो, अलगो यूजर बेस बढ़ने दो, अलगो को भी टाइम होने दो, तो अच्छा भी लगता है। ये क्वेश्चन आप मुझसे तब पूछते अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं एटलीस्ट, हाँ भाई चल ठीक है यार, बंदे ने पीएनएल मांगा, चलो उसके क्या पता मैं वीडियो भी बना देता, तो तब अच्छा लगता है। अभी तो यार ढंग से मेरे 500 भी नहीं हुए मेरे भाई, मेरे 500 भी नहीं हुए, उसमें यही हाल कर रखा है। और आप जैसे लोगों को मैंने एंट्री दे दी ना, फिर मुझे लगता है मेरा चैनल डिस्ट्रॉय है, फिर मैं भी फिर क्या करूंगा, एक टाइम पे आके आप लोगों की वजह से चैनल को, जो भी मेरे अलगो यूजर है सिर्फ हमेशा के लिए वो ही रहेंगे, उनके अलावा मैं किसी को और अलगो प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जो अलगो मेरी है मैं खुद भी ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने पूरा साल लगा दिया इस बिजनेस को सेटअप करने में, चीजों को अलाइन करने में। मेरे भाई बिजनेस को सेटअप करना, अलाइन करना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इज नॉट दैट इजी गेम। यहाँ पे मेरा छोटा छोटा एक्शन भी ना बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, बहुत बड़ा। ये भी मैंने जो दिखा दिया है ना, इसी को लेकर भी अब 4 कॉल आ जाएंगे, इसी को लेकर भी, और मैंने जानबूझ के लॉस का ही दिखाया है। अब मैं अब से यही करूंगा, कोशिश करूंगा जब भी लॉस होगा ना उसका रियल पीएनएल दिखाऊंगा, प्रॉफिट का नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट सभी को एक्सेप्टेबल होते हैं, लॉस किसी को नहीं होता है। प्रॉफिट वाली मार्केट सभी को पता चल जाती है, आज प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस किसी को पता नहीं चलता है। ये लॉस, ये रहा फ्लैट ट्रेड, ठीक है, ये लॉस है। प्रॉफिट भी हुआ जिसमें वो भी मैंने बता दिया, डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया। तो मैं बहुत ध्यान से चल रहा हूँ मेरे भाई, मैं अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं अपनी कम्युनिटी को धीरे और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना चाहता हूँ। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता बाद मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो बने, मैंने किसी को कुछ गलत चीज दे दी। मैं वो चीज अटेन करना चाहता हूँ कि यस, मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी के साथ कर रहा हूँ, और विद अंडर द लॉ कर रहा हूँ, लॉ को वायलेट नहीं कर रहा हूँ। पीएनएल दिखाने ये सब तो वैसे ही सेबी के रूल में नहीं है, आप पता नहीं कौन से नशे में हो। मैं भी करूंगा लाइव ट्रेडिंग, मैं भी आप लोगों के सामने अपने खोल के रखूंगा, मैं भी वो चीजें करूंगा, बट उस टाइम पे मेरे डिस्क्रिप्शन में चीजें भी अलग होंगी और वो डिस्क्लेमर भी अलग होगा। वहां पे आपको मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का जो भी प्रोफाइल होगा वो मिलेगा, जीएसटी नंबर मिलेगा, सेबी रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, और प्रॉपर एक पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी होगा। आज मैंने जो ट्रेड किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीजें फिर मैं तरीके से करूंगा, और वो भी इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा किसी को। ये भी मत सोचना कि वो मेरा मेन अकाउंट होगा, मेरा मेन अकाउंट तो कुछ और ही होगा, वहां पे सिर्फ मैं एक ही लॉट पे ट्रेड करूंगा,
ताकि आप लोगों को प्रॉफिट 2 लाख प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट, एकदम से इतने ना एक्साइटेड हो जाओ कि भाई कल से ही सारा घर बेच दो। नॉर्मल जैसे होता है कि हाँ भाई ये प्रॉफिट है, ये लॉस, नाउ इट्स योर डिसीजन। मेरे को कोई वो नहीं है, मत खरीदो अल्गो, मैं तो कह रहा हूँ मत खरीदो, सिंपल एज दैट। तो ये सब चीजें हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं कोई भी चीज दबा के नहीं रखता, जो भी है मुंह पे बोल के खत्म करो बात। डिसीजन आपका है, कोई ऐसा नहीं है, मैंने आज तक किसी को कभी कोई फोर्स नहीं किया अल्गो लेने के लिए, लेना है लो, मत वरना मत लो, कोई ऐसी वो नहीं है, घई नहीं मरी गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, इसलिए लास्ट बारी जाते हुए कहूंगा कम्युनिटी को क्लीन ग्रो करने दो। ये जो पीएनएल वगैरह का खेल चल रहा है, आप जाके और चैनल पे जाओ, जो खेल ये कर रहे हैं, जो गेम प्ले कर रहे हैं, उनके गेम प्ले में आप जाओ, फंसो, कोर्स खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कम्युनिटी को क्लीन करने दो। हाँ, अगर आपको फिर भी बहुत डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आई एम डूइंग फ्रॉड समथिंग लाइक दैट, तो भाई मैं यही बोलूंगा, सीधा आप फिर 6-8 महीने 1 साल बाद आना इस चैनल पे, उसके बाद देख लेंगे कौन रियल था कौन फ्रॉड है, ठीक है। आप जिसको अभी फॉलो कर रहे हो, जिसका भी वेरीफाइड पीएनएल देखते, आप अगर ट्रेडिंग या कोर्स खरीद रहे हो, उसको भी देख लेना 1-1.5 साल बाद, और हमें भी देख, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।